अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम्पल 2 है, 2.2। मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा relating to the weight recorded to the nearest grams of 60 apples picked out a random from a consignment। कह रहे हैं कि ये 60 एप्पल का वेट दिया गया है, रैंडमली फाइंड किया गया है। जो इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, यानी कि उसको बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो फाइंड करना होगी। सबसे पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो उस वो हम फाइंड कर लेंगे। यानी कि अपर लिमिट यहाँ पे 204 बन रही है और लोअर लिमिट 68 बन रही है। तो उसके बाद ये रूल्स पढ़े हैं पहले, एक्सरसाइज से पहले ये रूल्स, यानी कि आप इसको याद करने होंगे ये रूल्स। तो मैं साथ साथ ये रूल भी कर रहा हूँ और साथ साथ एग्जांपल को करता जाऊँगा। पहला रूल है कि डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ़ क्लासेस इनटू विच द डाटा आर टू बी ग्रुप्ड। यानी कि ये जो 60 एप्पल का वेट दिया गया है, इसको कितनी क्लासेस में अरेंज करें, किस तरह अरेंज करें कि कितनी क्लासेस बनाएं कि डाटा बिल्कुल एक अच्छी खासी तकसीम में आ जाए। ये ना हो कि ना क्लासेस बहुत ज़्यादा हों तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। यानी कि हर क्लास में एक फ्रीक्वेंसी आए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और बहुत कम हो तो फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इसके लिए ये फार्मूला HA स्ट्रेटजीज़ ने ये फार्मूला दिया था, K=1 + 3.3 log n। के यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लासेस है और n है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने एक्सपेरिमेंट किए। ये हमने 60 एप्पल पे एक्सपेरिमेंट किया, तो ये 60 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हैं। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे 60 एप्पल का जब इसी फार्मूला के तहत अप्लाई करेंगे तो वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम उसे 7 ले लेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये इसमें लिखा हुआ, इसने 8 क्लासेस बनाई हैं, यानी कि इसमें लॉग n को 100 लेके ये फार्मूला निकाल के 8 क्लासेस है। इसने कहा 8 क्लासेस आर रिक्वायर्ड बट दिस रूल इज़ रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस। यानी कि ये रूल जो है बहुत ही कम यूज़ होता है, प्रैक्टिस में रूल ये यूज़ नहीं होता इतना। तो इसके लिए फिर ये बताया गया स्टैटिस्टिकल एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट नो लेस दैन 5 एंड मोर दैन 20 क्लासेस आर जनरली यूज्ड। यानी कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल एक्सपीरियंस बताते हैं कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 क्लासेस होनी चाहिए, इससे ना ही कम हो और ना ही ज़्यादा। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से भी क्लासेस को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे आप 7 क्लासेस ले रहे हैं, 8 भी ले सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट रूल जो है वो है कि डिटर्मिन द रेंज ऑफ वेरिएशन इन द डाटा, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डाटा। ये जो 60 एप्पल्स हैं, इनमें लार्जेस्ट वैल्यू यानी अपर लिमिट और स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट कौन सी है। तो इसको हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो रेंज आ जाएगी। ये हमारे पास 2.204 - 68 = 136 ग्राम्स, ये इसकी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट रूल ये है कि डिवाइड द रेंज ऑफ वेरिएशन बाय द नंबर ऑफ़ क्लासेस। यानी कि जो रेंज आएगी हमारे पास 136 रेंज आ रही है, इसको नंबर ऑफ़ क्लासेस पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 7 नंबर ऑफ़ क्लासेस ले रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे ये 19.47 आएगा। तो इसको हम रैंडमली राउंडली अबाउट 20 ले लेंगे, यानी कि राउंड अबाउट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 हम ये 20 क्या है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल इसे कहते हैं हम। टू डिटर्मिन द अप्रॉक्सीमेट विड्थ और साइज़ ऑफ द इक्वल क्लास इंटरवल, यानी ये क्लास इंटरवल होगा कि रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। ये इंटरवल ये होता है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में कितना, यानी कि डाटा कितने कितने का वक्फ़ा रखेंगे, कितनी रेंज रखेंगे। उसके बाद है डिसाइड वेयर टू लोकेट द क्लास लिमिट, यानी कि ये डिसाइड करना है कि क्लास लिमिट वो कहाँ से शुरू हो और कहाँ पे एंड हो ऑफ द लोएस्ट क्लास एंड देन द लोअर क्लास बाउंड्री। द लोएस्ट क्लास यूजुअली स्टार्ट्स विद द स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू और नंबर लेस दैन 8। यानी वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास नंबर हो, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 68 है ना लोएस्ट नंबर, इससे कम क्लास लिमिट जो है वो इससे कम वाले यानी कि हिस्से से स्टार्ट होने चाहिए। ये नहीं कि 69 से स्टार्ट हो जाए और 68 हमारा रह जाएगा उसमें। तो
आगे बता रहे फाइंड द अपर क्लास बाउंड्री बाय एडिंग द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल टू द लोअर क्लास बाउंड्री एंड राइट डाउन द अपर क्लास लिमिट टू द ओपन एंड क्लास। यानी कि ये कह रहे हैं मेनली ये है कि ये जो हम क्लास लिमिट्स ले रहे हैं, ये क्लास लिमिट है 65 टू 85 यानी कि आ जाएगा ये वाला, इसमें दरमियानी डिफरेंस 20 का आ रहा है। ये जैसे कि ये 20 क्लास इंटरवल रखा था, ये 20 का डिफरेंस आएगा इन दोनों में। तो ये जो क्लास लिमिट हम स्टार्ट कर रहे हैं 65 से, हालांकि हमारे पास लोवेस्ट है वो 68 है। 65 इसलिए ले रहे हैं कि जो भी क्लास लिमिट होगी वो मल्टीपल ऑफ 5 और 10 होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 और 10, इसलिए ये सारे मल्टीपल ऑफ 5 हैं, आप देख लें इसमें सब। तो यानी क्लास लिमिट लेने के बाद क्लास बाउंड्रीज़ आएंगी। क्लास बाउंड्रीज़ ये होता है कि ये जो क्लास लिमिट है लोअर क्लास लिमिट में -0.5 जो माइनस कर देंगे, और ये जो अपर क्लास लिमिट होगी इसमें 0.5 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी ये जैसे 64.5 इसमें -0.5 जो है ना माइनस कर दिया, और 84 में 0.5 को ऐड कर दिया इसने, ये आ गया। तो ये यहाँ पे क्लास लिमिट 65 टू 84 है, तो इसमें जितने यानी कि आएंगे वो 76 82 ये आ रहा है। आगे ये टोटल, इनको टोटल सबमिट करेंगे, ये कितने इनसे ये 9 बन गए, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसको टोटल फिर 60 यानी टोटल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। और यहाँ पे क्लास बाउंड्री का भी प्रोसेस बता दिया। मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट ये है कि ये जो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, ये देखो यहाँ पे है कि 65 है हमारे पास लोअर क्लास लिमिट, प्लस 84 है हमारे पास अपर क्लास लिमिट, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, यानी कि ये एक हिसाब से इसकी मीन पॉइंट निकल आ जाएगा। तो ये 74.5 ये इसका मिड पॉइंट आ रहा है। इधर फ्रीक्वेंसी 9 टैली करने का ये प्रोसेस है कि 9 आए, जब भी टैली करना हो ना किसी को, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 9 फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो इसको ऐसे करेंगे 4 लकीरें लगा के ऐसे, और 5वीं को ऐसे करेंगे, फिर 4 आ जाएगा। अगर हमारे पास 10 आ रही हैं तो इसको फिर ऐसे कर देंगे 12 14, यानी कि 12 आ गई, 13 आ गई, 14 आ गई, 15 करनी होती हर, यानी कि 5 के जो 5 होगी ना, ये 4 का ऐसे सेट होगा और 5वां ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह ये टैली कर दिया इसने सबको, और टोटल फ्रीक्वेंसी 60 इधर लिख दिया है, यानी इधर भी लिखी हुई थी। ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व है। दूसरी, अब ये सारी एग्ज़ाम्पल सेम रूल के हैं, ये लिखा भी हुआ है सॉल्व दिस एज 2.2, ये तकरीबन एग्ज़ाम्पल जो है ना एक जैसे ही हैं। उसके बाद ये 2.4 है, ये भी सेम है। 2.5 जो है ये भी सेम है अप्रॉक्सीमेटली, ये इसने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया है क्लास लिमिट्स, यानी कि ये डाटा बहुत छोटा है। चलो 2.5 पे आ जाते हैं। 2.5 में देखें आप, जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और अपर लिमिट इसमें 9 आ रही है अपर लिमिट। तो यानी ये डाटा बहुत छोटा है, बड़ा इनसे नहीं है इसमें। बाय स्कैनिंग द डाटा वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ असिस्टेंट्स इन अ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड द रेंज इज़ स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है। सो दैट डाटा कैन बी कन्वीनियंटली सॉर्टेड बाय टेकिंग द वैल्यूज ऑफ क्लासेस एज 0 1 2, इसने नंबर ऑफ क्लासेस जो थी वो 0 1 2 ही ले ली, यानी इसमें इंटरवल एक एक का आ जाएगा ना सब में। तो अब ज़ीरो वाले देख लेंगे, ज़ीरो कितनी है यहाँ पे, ये 3 ज़ीरो आ रही हैं, 3 यहाँ पे आ गई, ये टैली भी कर दिया। तो ये इस तरह ये जो इक्वेशन है ये जो एक्सरसाइज है ये भी सॉल्व हो रही है। सच अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ईच क्लास कंसिस्ट ऑफ सिंगल वैल्यू, यानी ये जो क्लास है इसमें सिंगल वैल्यू है, 0 से 1 तक एक का इंटरवल है, सिंगल वैल्यू है, इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें यह है कि टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल, द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इट्स वन एंड टू सर्टन वैल्यू usually upper class boundary in group data called the base is known as the cumulative frequency distribution। यानी ये जो होती है ना, ये लेस देन और मोर देन अक्सर होती है। ये जो हम पहली एग्जांपल कर चुके हैं, ये वाली 65 to 84 वाली,
तो इसी में इसने ये लेस देन वाली निकाली है यहाँ पे। ये एग्जांपल है, कंट्रास्ट अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेट ऑफ 60 एपल ऑफ एग्जांपल 2.2। यानी ये जो 2.2 है इसमें 65 जो है ये लोवेस्ट यानी क्लास लिमिट है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, क्लास बाउंड्री को लेंगे। ये याद रखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लास लिमिट को नहीं लेंगे, क्लास बाउंड्री को लेंगे। और क्लास बाउंड्री हमारे पास ये शो हो रही है इसी में, ये 64.5। तो हम ये ऐसा करते हैं, लेस देन 64.5 कि इसे लेस कितने हैं, वो ज़ीरो है, हमारे पास कोई भी इससे लेस देन नहीं है, सारे इससे यानी मोर देन है। फिर आ जाएगा लेस देन 84.5, ये 84.5, इससे लेस कितने हैं, ये 9 आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी 9 शो कर रहा है। इसी तरह चले जाएंगे और फिर आएंगे मोर देन। अब मोर देन 64.5 पूछ रहा है, ये यानी कि 64.5 लोवेस्ट क्लास बाउंड्री है। इससे मोर देन कितने हैं, मोर देन आप सबको सबमिट करेंगे टोटल 60 आएगा, तो ये 60 हैं टोटल। 85 से मोर यानी कि 64.5 से मोर कितने होंगे। इसी तरह ये देखो हमारे पास यानी कि अब जो सबसे अपर क्लास बाउंड्री थी वो थी 2.04.5 ये वाली। तो इससे पूछ रहा है कि मोर देन कितने हैं। इससे मोर देन हमारे पास नहीं है डाटा, इससे लेस देन है सारा। अगर लेस देन यहाँ पे ये देखो ये लेस देन आ रहा है तो टोटल सब सारा लेस देन था वो, इसलिए 60 आएगा यहाँ पे। तो ये भी बहुत इजी है। उसके बाद ये स्टेम एंड लीफ आ रहा है। ये स्टेम एंड लीफ ये है कि अगर ये जो पहला इंसान है ये 243 दिया हुआ है, इसने इसको किया है कि ये पहला डिजिट जो होगा ये 2 यानी कि ये स्टेम होगा, और दूसरे जो बाकी डिजिट होंगे वो ट्रेलिंग डिजिट या लीफ होंगे, उसे लीफ भी कहते हैं। यानी यहाँ पे स्टेम को ये लीडिंग डिजिट कह रहा है और लीफ को ट्रेलिंग डिजिट कह रहा है। तो ये और कह रहा है कि लीडिंग डिजिट 2 भी हो सकते हैं, यानी कि 243 में से 24 को हम स्टेम ले लें और 3 को हम लीफ ले लें। तो ये भी हम पे डिपेंड करता है, हम ले सकते हैं। इसमें ये इसने एग्जांपल दी कि द एजेस ऑफ 30 पेशेंट एडमिटेड टू अ सर्टेन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक वर एज फॉलोज। यानी कि मखसूस वीक में 30 पेशेंट्स एडमिट हुए हॉस्पिटल में, तो उनके ये एजेस थी इतनी, ये एज वाले 30 पेशेंट्स इस पर्टिकुलर वीक में ये एडमिट हुए। तो इनके लिए ये कह रहा है कि स्टेम एंड वीक जो है ना, कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फ्रॉम द डिस्प्ले डाटा एंड लिस्ट द डाटा इन एन एरे। एक एरे में यानी कि स्टेम एंड लीफ वाला ये शो करें। तो ये पड़ा स्टेम एंड लीफ वाला, इसने स्टेम एक ही लिया, हम भी एक ही लेंगे जब पेपर में यानी कि सॉल्व करेंगे। स्टेम को एक लेंगे, बाकी डिजिट जो बचेंगे उनको ट्रेलिंग डिजिट्स या लीफ के तौर पर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लेते हैं स्टेम को, यानी कि 1। हमारे पास ये देखें ना 30 पेशेंट्स की एजेस हैं, इनमें 1 वाले देखें, ये 1 ये भी 1 के साथ है और काफ़ी सारे हैं अभी 1 के साथ। तो यहाँ पे हम पहले 1 ले लेंगे, फिर देखेंगे कि 1 के साथ कौन कौन सा वाला है। 1 के साथ सबसे पहले ये 8 आ रहा है, तो यानी 1 आ गया स्टेम और 8 आ जाएगा उसका लीफ आ जाएगा, ये 8 आ गया लीफ। नेक्स्ट है कि ये 12 आ रहा है, इसमें 12 में 1 लीफ आ जाएगा, 1 स्टेम आ जाएगा और 2 जो है वो लीफ आ जाएगी। ये देखो 2 लीफ, स्टेम 1 का 1 ही रहेगा। स्टेम को एक बार लिखेंगे, लीफ को यानी कि लिखते जाएंगे अगर जितने होंगे। अब स्टेम 2 है, 2 वाले देखेंगे कि कितने, ये इसने नीचे तरतीब से दिए 26, 27, 29। तो इसमें देखिए ये 2 आ गया, इसके आगे 9, वो इसने तरतीब से लिखा है पीछे जो यानी कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन में यानी कि जिस तरतीब से थे। 2 ये 9 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 3 डिजिट थे 2 के साथ, तो इसी तरह 2 ये इसी तरह ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाएगी। और ये नीचे भी दी गई है, ये भी सेम प्रोसेस है इसका भी। तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज तो हल होगी। बाकी आगे डायग्राम जो ग्राफ्स वाली हैं वो कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये ग्राफ्स हैं, ये आप इजीली समझ सकते हैं। बाकी ये जो है ना, इसमें ज़रूरी नहीं कि हम यही पिक्चर शो करेंगे। ये देखें, यानी कि ये था पिक्टोग्राम एक ऐसी यानी कि एक ऐसा डिस्प्ले है, रिप्रेजेंटेशन का एक ऐसा वे है कि जिसमें हम पिक्चर के ज़रिए शो करते हैं। पिक्टो में आप देखें पिक पहला यानी कि पिक्चर को शो कर रहा है, हम इसमें पिक्चर के ज़रिए शो करेंगे डाटा को।
तो हम ये ज़रूरी नहीं कि हमने ये बंदे ही बनाने हैं सोल्जर। हम कुछ भी बॉक्स बना के शो कर सकते हैं, कुछ चांद तारा बना सकते हैं, कुछ भी बना। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ सर्टेन टेक्सटाइल मिल रिप्रेजेंट द डाटा बाय मीन्स ऑफ पिक्टोग्राम। 1950 में 2004 थे, 1950 में 2 आदमी बना देंगे। यानी कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये लिखना लाजमी होगा कि अगर हम 2 आदमी बना रहे हैं तो ये एक आदमी कितने को शो कर रहा है, एक बॉक्स कितने को शो कर रहा है, एक कोई भी एक पिक्चर जो होगी वो कितने एम्प्लॉयज़ को, कितने पर्सन को शो करेगी। रिप्रेजेंटिंग 1000 एम्प्लॉयज़ बाय वन पिक्चर द पिक्टोग्राम इज़ ड्रॉन बिलो। इसने एक पिक्चर को 1000 ग्राम लिया, यानी 1000 पर्सन लिए हैं। ये इसमें 2 पर्सन आगे 2004 था, यानी कि 1950 में ये वाला 2 पिक्चर। ये इसको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 2 ही काफ़ी हैं, क्योंकि 4 बहुत ही स्मॉल डिजिट है। जब स्मॉल डिजिट आएगा तो उसको हम शो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें 1955 में 2990, यानी कि ये 3000 के करीब है, तो हम इनको 3 पिक्चर से शो कर देंगे। ठीक है। इसी तरह 1960 में है 4240, तो इसको क्या करेंगे हम 4 को पूरा शो कर देंगे, 5वीं पिक्चर को थोड़ी सी शो करेंगे, आधी से थोड़ी शो करनी चाहिए। वैसे आधी भी शो कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। 1965 में ये 5380, इसमें 5 पिक्चर शो करके तीसरी को आधी शो कर दें, तो ये भी यानी ईजी है। इसके बाद पिक्टोग्राम है। पिक्टोग्राम ये दिया हुआ है इसने, ये यानी कि फ़ूड का इतना यानी कि ये एक्सपेंडिचर्स दिए गए हैं। इसको क्या करेंगे हम टोटल कर लेंगे, 150 आ जाएगा। पिक्टोग्राम यानी एक सर्कल बनाएंगे पहले उस, ये देखें ये एक सर्कल बन गया, उसका ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट में पहले आप ये रेडियस वाली लाइन लगा लेंगे, यानी रेडियस समझ लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे, यानी कि ये वाला आइटम्स आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एंगल आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि ये 360 का है, हमारे पास सर्कल होता है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, यानी कि हम, क्योंकि पिक्टोग्राम में तो 3-4 हमारे पास, ये 5-6 आ रही हैं, कि उसको कैसे हम फिल करेंगे। इसका तरीका ये है कि सब की फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेंगे, यानी कि सब एडिशन करेंगे तो 150 आ जाएगा टोटल। तो अब हम फूड का निकालते हैं। फूड का ये है कि 50 डिवाइडेड बाय 150, ये देखें फूड 50 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 360, यानी 360 का एक सर्कल होता है ना पूरा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 120 आ रहा है हमारे पास। तो हम ऐसे डी को सीधा रख लेंगे, तो यहाँ पे डी के थ्रू हम ना यानी कि लगा लेंगे निशान। अगर मस फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ तक आएगा तकरीबन, तो यहाँ से ये खींच लगे। आगे नेक्स्ट जो है वो क्लोजिंग है, क्लोजिंग है 76 है अबाउट, तो 76 को हम देख डी के थ्रू यहाँ पे डी को यहाँ पे कर लेंगे, यानी ऐसे डी रख लेंगे। अब ऐसे डी रखी गई तो यहाँ पे ये डी शो हो रही होगी, 76 अबाउट यहाँ पे शो होगा। इस तरह ये पिक्चर भी बन जाएगी। तो बाकी एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर लेना। अब ये वाली तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी इसकी, लेकिन कोशिश करता हूँ आज ये भी हो जाए इंशाल्लाह।